हे गाइस, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एसटी नंबर 41 का। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी एसटी सॉल्व कर रखी है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं 41 पे। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो आप उसका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, चूँकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए हैं और चूँकि एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो भी लिए हैं। कुछ द हिंदू पेपर से, मैं डेली न्यूज़पेपर जो रीड करता हूँ वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे और यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं एक क्वेश्चन पे नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसको डिटेल में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस क्या बोलते हैं एग्ज़ाम या इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली क्विज़ भी सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर रीड करने का मौका मिलेगा और ये ऐसे पीडीएफ्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे वहाँ से। वकैब के हो गए और ये एसटी का हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक ऐसा ऑप्शन यानी होमोनिम्स टाइप का जो दोनों ऑप्शन में फिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चूज किया जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव हिज आया है, इसका मतलब यहाँ पर नाउन आएगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ हिज डैश द पीएम ऑफ इंडिया डैश द नेशन ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो यहाँ पर हमें चूज करना है कौन सा वर्ड आएगा। आप देखिए टॉक्स तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टॉक्स दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकता। वेयर अबाउट्स का मतलब पता होता है, ये भी नहीं होगा। नेम भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एड्रेसेस। अब एड्रेसेस यानी एड्रेस के दो मीनिंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो इसका नाउन भी बनता है जिसका मतलब होता है पता, है ना, और दूसरा जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है संबोधित करना। तो एड्रेसेस यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें नाउन बन जाएगा और यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा। यानी सब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट नंबर 1 में नाउन चाहिए और स्टेटमेंट नंबर 2 में वर्ब चाहिए, तो ये दोनों बनने का काम कर रहा है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए ऑप्शन एड्रेसेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सिंस इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, जो कि बहुत ही ठंडा दिन था। माई कैट डैश ऑन दी टेरेस ऑल आफ्टरनून। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ले, जो कि सेकंड फॉर्म होगी लाई की। अब लाई का मतलब होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका मतलब होता है लेटना, पड़े रहना, इसे बोलते हैं ना। तो उसकी सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, तो यहाँ सर आंसर क्या हो जाएगा ले। जो लेट दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारी ले की फर्स्ट फॉर्म यानी ले फर्स्ट फॉर्म है इसकी, और इसकी सेकंड फॉर्म लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लेटाना, बिछाना, नींव डालना, कुछ ऐसा। तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि वर्ब हमारे यहाँ पर चाहिए इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है लाई का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब लाई तो होगा नहीं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, और लाइंग भी आईएनजी फॉर्म यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014। चलिए सही देखते हैं थोड़ा सा। चूज करते हैं आंसर। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। ठीक है, तब से मैंने अब उसे नहीं देखा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, जो कि पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट के उस टाइम से लेकर अब तक मैंने नहीं देखा है, और ये पास्ट का कौन सा टाइम है, जो लेफ्ट करने का टाइम है इससे। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। सो ऑप्शन नंबर सिंस यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ पढ़ते हैं। द कैप्टन एज वेल एज। आपको पता है जब दो नाउन किसी प्रपोजिशन से रिलेट किए जाते हैं तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, जबकि बाद वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एज वेल एज हो गया, टुगेदर विद अलॉन्ग विद, ये सब हमारे प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं। इनके बाद जो नाउन यूज करते हैं वो भले ही प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो वर्ब क्या आ जाएगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। कैप्टन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हैज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैज़ अगर हम यहाँ पर वर्ब मान लेंगे तो ये पजेसिव वर्ब हो जाएगी और इसका पजेशन एग्जिस्ट हो जाएगा, जो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा। सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें चूज करना है वन वर्ड। अ लेटर हुज राइटर इज अननोन। एक ऐसा लेटर जिसका राइटर जो है वो अननोन है, उसे एनोनिमस बोलते हैं। आपको पता है एनोनिमस। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, एनोनिमस। ओलिगार्ची मीन्स होता है टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना।
किसी छोटे से ग्रुप लोगों के ग्रुप के द्वारा जो चलाई गई सरकार होती है उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। पॉस्थमस मीन्स होता है आफ्टर डेथ, और मोनार्की मीन्स होती है किंग, है ना, गवर्नमेंट ऑफ किंग या फिर राजा का शासन, उसे मोनार्की बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में फाइंड करना हमें क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपको पता है थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, वाइस वर्सा। सो यहाँ पर हमें चाहिए दे आर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, आर लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर डोंट दे नहीं होगा, आर एंड दे होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, आर एंड दे, जो कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। 7 बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ द वियर्स गो विदाउट फूड बाई नियरली 6 to 7 months। बाई नियरली नहीं होगा, ऑलमोस्ट नियरली, या फिर फॉर, हाँ ऑलमोस्ट हो जाएगा। सो फॉर, चूँकि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है 6 to 7 month, तो फॉर हो जाएगा, और ऑलमोस्ट नियरली के शो करता है, लगभग को शो करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा, फॉर ऑलमोस्ट। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द वियर्स गो विदाउट फूड बाई नियरली 6 to 7 months की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है देयर आर मेनी बर्ड्स इन द वरांडा टुडे, हिमा प्लीज़ फीड दोज जो कि डिटर्मिनर है, ये हमारे पास फीड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसके बाद कोई नाउन दे रखा होता तो सही हो जाता। तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट फीड वर्ब का, और फीड वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो चूँकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है इसलिए पास्ट वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, यानी ए और सी खत्म हो गए, जो लिखा है वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी बचा, यही सही हो जाएगा, और फीड के साथ देखो ऑब्जेक्ट लिखा है देम, ये सही हो जाएगा। देम क्यों, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स दे रखा है प्लूरल, इसलिए उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड करना है। 9 का मतलब यहाँ पर हमें एंटेनम फाइंड करना है, और एंटेनम में हमें दे रखा है स्लाई। स्लाई का मतलब होता है बहुत ही कनिंग, जैसे बोलते हैं ना स्लाई कनिंग, उस टाइप से मैच सकता है, ट्रिकी टाइप को बोल सकते हो, है ना, कनिंग हो, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कनिंग। ट्रिकी बोल सकते हो, है ना, ट्रिकी हो सकता है, आप फॉक्सी भी बोल सकते हो, है ना, फॉक्सी भी सिनोनिम हो सकता है। आर्टफुल आपने सुन रखा होगा, आर्टफुल भी इसका सिनोनिम हो सकता है, या फिर आपने कोलोकेशन में सुना होगा स्लाई लुक या फिर स्लाई स्माइल, ठीक है, तो आपने वर्ड सुन रखा होगा ये कोलोकेशन में। सो आंसर हमारे पास चाहिए क्या था, एंटेनम फाइंड करना था, तो स्लाई का एंटेनम जो हो जाएगा वो ऑनेस्ट हो जाएगा, है ना, चालाक और ईमानदार, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट इस टाइप में। स्लो मीन्स होता है धीमा, स्टिफ मीन्स होता है सख्त, थिक मीन्स होता है मोटा, मतलब उसे घना बोलते हैं उस टाइप में, थिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एंटेनम अगेन हमें फाइंड करना है स्लीक। स्लीक मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत ही जो बोल सकते हो ना, शाइनिंग हो, स्मूथ हो, उसे हम स्लीक बोलते हैं। स्लीक, शाइनिंग, स्मूथ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो शाइनिंग टाइप का ऐसे बोलते हैं, शाइनिंग, है ना, शाइनिंग, उसे स्लीक बोलते हैं। लस्ट्रस बोल सकते हो, ग्लीमिंग वर्ड्स है ना, बहुत अच्छा वर्ड है ग्लीमिंग, उसको भी नोट कर लीजिएगा, ग्लीमिंग वर्ड सकता है, लस्ट्रस हो सकता है, ग्लॉसी भी हो सकता है, ग्लॉसी हो सकता है। स्मूथ जानते ही, स्मूथ इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्मूथ, तो यहाँ पर स्मूथ लिखा भी है, सो स्मूथ तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ब्राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है स्लीक का, तो क्या हो जाएगा, चमकीला का एंटोनिम डल, फीका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डल। मैग्नैनिमस मीन्स होता है काइंड हार्टेड, दयालु, उसे बोलते हैं मैग्नैनिमस। 11 नंबर फाइंड करना है मिस स्पेल्ट वर्ड किसका है गलत, तो यहाँ पर टेरिटरी का बिल्कुल सही, जिसका मतलब होता है क्षेत्र, रीजन, एरिया। फैसिनेशन मीन्स आकर्षण, ये भी सही है, बिल्कुल सही से स्पेल किया गया। एम्ब्रॉयडरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ए की जगह पर ई होना चाहिए था, एम्ब्रॉयडरी में ए की जगह पर ई होना चाहिए था, डी के बाद ERY हो जाएगा। इंटरोगेशन बिल्कुल सही है, इंटरोगेशन बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 बढ़ते आगे 12 नंबर। 12 नंबर फाइंड करना ईडियम, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, दैट मीन्स बिकम फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। जब किसी का घर से नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा याद करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो, जैसे किसी के घर में कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो आसपास के ना जो आपके दुश्मन होते हैं वो भी दोस्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे याद रखना, याद करने का ये निमोनिक है, तो उस केस में इसे याद रखिएगा। तो गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, दैट मीन्स बिकम फ्रेंड्स क्विकली, है ना, एकदम से दोस्त बन जाना, उसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर 12 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टनिंग का सिनोनिम फाइंड करना है। स्टनिंग मीन्स होता है गॉर्जियस, शानदार, जबरदस्त लुक, उसे स्टनिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। स्टनिंग तो बहुत ही लोकल है, आप सभी को पता है, बहुत ही ईजी है, तो लोकल इसका मतलब ईजी है, स्टनिंग हो जाएगा। बाकी वर्ड आप देख सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। स्टनिंग आप सिनोनिम में जानते हो, अमेजिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग, नहीं बोलते, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अपना मार्वेलस भी सुन सकते हो, आपने सुना है ना, मार्वेलस,
मार्वेलस, मार्वेलस डबल एल ओ यू एस है ना, इस टाइप में। स्प्लेंडेड सुन रखा ही होगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा। तो स्टनिंग के सिनोनिम आपके हो सकते हैं अमेजिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, मार्वेलस हो सकता है, स्प्लेंडेड हो सकता है, फैबुलस हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। गॉर्जियस इज गोइंग टू बी योर सिनोनिम स्टनिंग। अनअट्रैक्टिव जो इसका उल्टा हो सकता है, अनअट्रैक्टिव ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। इम्पल्सिव एक ऐसा इंसान जो कुछ भी करे बिना सोचे समझे, तो उसे इम्पल्सिव बोलते हैं। बहुत ही ना बोलते हैं आवेगी बोलते हैं, जिसे आवेश में रहने वाला, जल्दबाजी में काम करने वाला इंसान इम्पल्सिव होता है। सो ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 14 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फाइंड करना है सब्सटीट्यूट किसका, डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लिखा है वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है, जैसे बोलते नहीं आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना, उसे लॉइटर बोलते हैं। लॉइटर अराउंड, इधर उधर घूमना बिना पर्पज़ के, बिना मकसद के, उसे बोलते हैं लॉइटरिंग करना। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। कुछ वर्ड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि लिटर हो जाए, तो लिटर का मतलब होता है, अगर यहाँ पर लिटर के साथ अराउंड लिखा होता तो ये आंसर सही हो जाता है, क्योंकि लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट फैलाना, है ना, तो वो भी आंसर हो सकता था, बट लिटर अराउंड होता तो। सो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। लेटर मतलब होता है सेकंड ऑफ द टू, ये होगा नहीं। सेकंड ऑफ द टू का मतलब यहाँ पर जैसे कोई दो वैल्यू हो, ए और बी, तो वी को हम लेटर वैल्यू बोलते हैं, ये लेटर हो जाएगा सीक्वेंस में। और लीटर ये जानते हो ना, लीटर जो बोलते हैं ना मेजरमेंट यूनिट ऑफ लिक्विड, वो लीटर होता है। सो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है हमें स्पेलिंग एरर डिटेक्शन। पीकाबू, ठीक है, द बेबी स्माइल्ड एंड लाफ्ड एट दी पीकाबू गेम। पीकाबू गेम, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। पीकाबू गेम एक गेम होता है जिसमें आप अपना एक प्ले होता है ना, एक गेम होता है जिसमें क्या बोल सकते हैं, बच्चों के साथ खेला जाता है। बेसिकली जो अपना फेस अपने हाथों से हाइड करते हो और फिर जब ओपन करते हो तो उसे पीकाबू बोलते हैं। तो उस टाइप का ये गेम होता है, छोटे छोटे बच्चों को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए, हंसाने के लिए गेम खेलते हैं, उसे हम पीकाबू बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। स्पेलिंग जिसकी होगी वो पीकाबू होगा। 16 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन। यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो एक्सटेंसलिज्म ये कोई वर्ड नहीं होता, एग्जिस्टेंशलिज्म होना चाहिए था। तो आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पहले एग्जिस्ट लिखिए, एग्जिस्ट, ठीक है, और फिर उसमें ए एन लिख लीजिए और TIALISM है ना, SM, एक्सटेंसलिज्म इसे बोलते हैं ना, अस्तित्ववाद। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ये गलत लिखा है। प्लकीनेस आपको पता है प्लकी से बना है, और प्लकी मतलब होता है ना बहुत ही बोल्ड, जैसे बोलते हैं ना प्लकी नेचर, साहसी, हिम्मती, उसे प्लकी बोलते हैं। ऑडेसियस बोल सकते हो, करेजियस बोल सकते हो, बोल्ड बोल सकते हो। तो प्लकीनेस उसी का नाउन है, प्लकी का। प्लकी मीन्स क्या होता है, जो बोल्ड होते हैं, बहादुर होते हैं, ऑडेसियस होते हैं, है ना, हिम्मती होते हैं, करेजियस होते हैं, उन्हें हम प्लकी बोलते हैं, प्लकी। असिमिलेशन का मतलब होता है शामिल करना, इम्बाइब करना, इम्बाइब नहीं, बेसिकली आत्मसात मतलब अपने आप में मिला लेना, अपने ग्रुप में किसी को मिला लेना, एक देश एक बोलते नहीं, एक राज्य में दूसरे राज्य को मिला देना, उसे असिमिलेशन बोलते हैं। असिमिलेशन का मतलब किसी भी दो अलग अलग चीज़ को मिला देना, उसे असिमिलेट करना बोलते हैं, असिमिलेशन हो जाएगा। एक्युमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना होता है कोई भी चीज़, चाहे वो सबूत हो चाहे कोई जानकारी हो, उसे एक्युमुलेशन बोलते हैं। इनकी स्पेलिंग सही है, असिमिलेशन की स्पेलिंग सही है, प्लकिनेस की सही है। आंसर नंबर ए गलत था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड करना है इडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है जहर का घूंट पीना, यानी आपने कुछ ऐसा किया नहीं बट उस पर आपको आरोप लगाया गया और आपने उसे सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो उसे बोलते हैं टू ईट समथिंग अनप्लेजेंट। नहीं, गलत गलत गलत। बाइट द बुलेट का आंसर हो जाएगा टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर ए, टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का ए, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमें फाइंड करना है यहाँ पर पैसिव वॉइस जॉनसन टीचेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, इसका मतलब पैसिव में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, वॉज दे रखा है, इसमें इज बीइंग दे रखा है, गलत है। लास्ट में विल बी दे रखा है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 का सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है नरेशन में दे रखा है यहाँ पर, हुर्रा आई हैव टॉप्ड अगेन ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। बिल्कुल इजी है, अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप आपसे ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में हमें फाइंड करना है करेक्टली स्पेल्ड ऑर्डर। सो आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पढ़िएगा। सडनली आई रिंगिंग ब्लास्ट, साइलेंस द कॉकाफोनी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ई डी यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़िएगा, अगर कोई डाउट रहे तो पूछिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का बी।
EDCBFA, ये हो जाएगा बी बॉल 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में हमें फाइंड करना है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें फाइंड करना है स्पेलिंग एरर कौन सा है इसमें, किस पार्ट में स्पेलिंग एरर है। इट सीम्ड दैट हिज रूट मीन्स होता है रास्ता, टू द कोबेटेड आइलैंड वाज नॉट टू बी एन ईजी वन। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोबेटेड की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, COVET होता है कोबेट। और कोबेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पाना चाहते हो, समथिंग दैट यू वांट टू हैव, उसे बोलते हैं कोबेट। आपने दे रखा होगा कि बहुत अच्छी जो पोस्ट होती है, बहुत अच्छी जो जॉब होती है जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, उसे हम कोबेटेड जॉब बोलते हैं, कोबेटेड जॉब। सो आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह पर ई होना चाहिए था, कोबेटेड, है ना। एक बार फिर से लिख देते हैं, COVETED, कोबेटेड। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोबेटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 से हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना है, और एरर डिटेक्ट करेंगे धीरे धीरे, आप आसानी से पढ़िएगा। देखो लिखा है, ड्यू टू इट्स फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू के लिए द पीटल्स ऑफ अ रोज़ आर ऑफन। अब देखो आर लिखा है यहाँ पर, यूज दे रखा है, यूज तो होगा नहीं यहाँ पर। अब आपको पता है बी के फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है या तो ING फॉर्म आती है। ING फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूस टेंस बनाएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव फॉर्म बनाएगी। यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, सो यहाँ पर यूजेज ना होकर क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यूजेज ना होकर यूज्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द इनिग्मा ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रिमेन्स इन, है ना, इनस्क्रूटेबली मतलब इनस्क्रूटेबल से बना है, और इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसे बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। इल्यूसिव, बिल्कुल सही है। डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ इंटेंसिवली रिसर्च। अब देखो यहाँ पर रिसर्च नाउन दे रखा है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। इंटेंसिवली एडवर्ब है, इंटेंसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पर इंटेंसिव होना चाहिए था, इंटेंसिवली नहीं होना चाहिए था, इंटेंसिव। सो ऑप्शन नंबर 23 में बी बॉल आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें अगेन एरर डिटेक्ट करना है, यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इज़ टफ, प्रोजेक्ट जो है वो टफ है, एंड आई कैन नॉट बी एबल। आपको पता है कैन नॉट बी एबल एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पर कैन नॉट या कुड नॉट के साथ बी एबल टू हम नहीं लगाते हैं। अब हम करें क्या, तो करें बी एबल अगर हम हटा रहे हैं तो फिर कैन नॉट रखेंगे, तो यहाँ पर टू गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कैन नॉट के बाद मॉडल वर्ब है, यानी कैन मॉडल वर्ब है, उसके साथ डायरेक्ट B1 फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में, टू गलत हो जाएगा। सो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सेंटेंस भी सही हो जाएगा और एक ही ऑप्शन चूज करना पड़े। सो कौन सा आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर द प्रोजेक्ट इज़ टफ एंड आई कैन नॉट बी एबल टू ना होकर यहाँ पर कर दीजिए कैन नॉट को हटाकर, इस मॉडल वर्ब को हटाकर विल भी कर दीजिए, यानी विल नॉट। क्या करना है इसे, विल नॉट कर दीजिए, यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, वोंट, इस टाइप में। सो आंसर हमारे पास क्या कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में कैन नॉट की जगह पर वोंट कर दीजिए, यानी विल नॉट कर दीजिए। अब आपको पता है विल नॉट के साथ बी एबल टू बिल्कुल सही हो जाएगा, और सेंटेंस भी सही हो जाएगा, और आपको ऑप्शन एक ही चूज करना है। तो ऐसे ऑप्शन जब भी हो तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें। द प्रोजेक्ट इज़ टफ एंड आई कैन नॉट ना होकर द प्रोजेक्ट इज़ टफ एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ई में एरर थी। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड। अब देखो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पार्टिसिपेटिंग की आएगी, पार्टिसिपेटिंग जीरंड है, जीरंड जो सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर आर ना होकर इज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मोस्ट होटल्स ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, ऑफ़र फॉर नहीं, ऑफ़र के साथ यहाँ पर जब भी देखो कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे ऑफ़र आ जाए, है ना, अटैक आ जाए, ब्लेम आ जाए, है ना, अटैक करना, ब्लेम आ जाए, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जब ये वर्ब बनते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। कैसे वर्ब बन जाते हैं, ट्रांजिटिव। और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन जब ये नाउन बनेंगे तो ये प्रेपोजिशन लेंगे। जैसे ऑफर अगर नाउन बना तो इस प्रेपोजिशन फॉर ले लेगा, अटैक और ब्लेम जो नाउन बने तो आप प्रेपोजिशन ऑन लेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑफ़र है वो नाउन ना होकर ये वर्ब बन रहा है, और वर्ब बन रहा है ये आपको पहचानना आना चाहिए कि नाउन बन रहा है या वर्ब बन रहा है। तो आप देखिए मोस्ट होटल्स लिख रखा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑफ़र हमारे पास यहाँ पर वर्ब बन जाएगा। अगर ये वर्ब बन गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, प्रेपोजिशन फॉर गलत हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। क्या गलत है, फॉर गलत है। इस जो वर्ड्स मैंने बताया इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। 27 देखते हैं, लिखा है पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट। आपको पता है वन ऑफ के बाद ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मेनी ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेयर्ड फॉर्म ना होकर फॉर्म्स हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में लिखा है दी स्पोर्ट्स डे इवेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम
3:30 PM एंड। अब आपको पता है कि दो कॉम्बिनेशन होते हैं, फ्रॉम के साथ टू आता है और बिटवीन के साथ एंड आता है। तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, फ्रॉम के साथ या तो टू कर दीजिए या तो बिटवीन के साथ एंड कर दीजिए। तो चाहे तो फ्रॉम को हटाकर बिटवीन कर दो और या तो यहाँ पर एंड के हटाकर टू कर दो, दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नीदर ऑफ देम। अब आपको पता है नीदर ईदर जो है ये प्रोनाउन बनते हैं और प्रोनाउन बनेंगे तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलरिटी इसमें होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर ना होकर वॉज हो जाएगा, इस टाइप में वर ना होकर वॉज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी 29 में आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में वर ना होकर वॉज हो जाएगा। 30 में लिखते हैं, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वॉज असाइंड अ यूनिक रिसर्च टॉपिक टू एक्सप्लोर फॉस्टिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी गिविंग अ चांस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू दोज तो दीज 40 यंगस्टर्स। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरी जो होता है वो हमारे पास इनडेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो ईच होता है वो डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरी जो है वो फ्रीक्वेंसी शो करता है, ईच जो है वो डेफिनेट नंबर को शो करता है। यहाँ पर बात की गई है 40 स्टूडेंट्स की या 40 यंगस्टर्स की, इसका मतलब नंबर्स हमें डेफिनेट हैं और पता है। सो आंसर यहाँ पर एवरी ना होकर ईच हो जाएगा। एवरी और ईच दोनों अपने बाद नाउन जो लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं, याद रखिएगा। एवरी जो है वो महज एक डिटर्मिनर है बट ईच जो है वो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों भी है, एडवर्ब भी बनता है ईच, याद रखिएगा। बट यहाँ पर एवरी जो है वो हमेशा डिटर्मिनर बनने का काम करता है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरी कब लगाएंगे और ईच कब लगाएंगे। सो आंसर यहाँ पर एवरी हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर अगर बेटर होता तो 30 में दीज स्टूडेंट की जगह पर दोज लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 देखते हैं। द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्गर करंट। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कोई भी भाव में नहीं आ रहा है, पहली बात कंपैरेटिव डिग्री का, और दूसरा देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब डिग्री होती हैं, जैसे कि वेरी हो गया, एनफ हो गया, या फिर TOO हो गया, है ना, एज हो गया, सो एज हो गया। इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ना होकर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी समझिए यहाँ पर कोई भी ऐसा भाव नहीं आ रहा है जहाँ पर हमें कंपेयर का भाव आ जाए। सो ये सिंपली बताई गई है, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कभी किसी नाउन को महज डिस्क्राइब करना हो तो आप पॉजिटिव डिग्री यूज़ करिए और कम ज़्यादा दिखाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करिए। तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है, आपको पता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ना होकर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में लिखा है, इफ़ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक। अब आपको पता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम बैक नहीं लगाते हैं, रिटर्न हो गया, रिमेंबर हो गया, रिकॉल हो गया, इनके साथ बैक नहीं लगाते हैं, रिपीट के साथ अगेन नहीं लगाते हैं, तो ये सब सुपरफ्लस हैं, रिडंडेंट बोलते हैं। तो बैक यहाँ पर गायब कर दो, उड़ा दो, खत्म कर दो, आंसर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पर इडियम चूज करना है, ऑफ द ओल्ड स्कूल का मतलब होता है पुराने ख्यालात वाला। सो ओल्ड फैशन इन थॉट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूज करिए ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्ट करिए ऑप्शन नंबर बी और सही हो जाएगा आपका आंसर। सो ओल्ड फैशन इन थॉट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में फाइंड करना है जैक, ईडियम अगेन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो जिसको हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी जानकारी है बट डिटेल में नहीं है, थोड़ी थोड़ी सब में है बट डिटेल में नहीं है, उसे हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स बट इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी। ठीक है, एक्सपर्ट नहीं है किसी भी चीज़ में बट थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में फाइंड करना है एप्रोप्रिएट ईडियम, फिर से आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ राइवलरी, बहुत सारे बोलते नहीं, बहुत सारे ईयर्स के बाद, दुश्मनी के बहुत सारे ईयर्स के बाद, ऑफ द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू डैश एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट टुगेदर। इसका मतलब क्या है, दुश्मनी भुलाना, मिटाना उसे बोलते हैं। तो दुश्मनी भुलाना मिटाने के लिए कौन सा वर्ड है, बरी दी हैचेट। ठीक है, बरी दी हैचेट मतलब होता है गिले से कोई भुलाना, उसे बोलते हैं बरी दी हैचेट। और नई जिंदगी शुरुआत करना, नए रिश्ते शुरुआत करना, उसे बोलते हैं बरी दी हैचेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बेल द कैट का मतलब होता है खतरा मोल लेना, हु इज गोइंग टू बेल द कैट, यानी कोई काम जो सबसे पहले रिस्की करने जा रहा हो, रिस्की काम करने जा रहा हो, उसे बोलते हैं बेल द कैट। बीन द डोल्ड्रम्स का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप असहज होते हो ना, डोल्ड्रम सिचुएशन में हो, उसे बोलते हैं बीन डोल्ड्रम्स। सुन रखा होगा हमने, ऐसे बोलते नहीं कि लो स्पिरिट में है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, डिमोलाइज हो गए हैं, उसे बोलते हैं बी इन द डोल्ड्रम्स। टू बी इन लो स्पिरिट्स बोल सकते हैं इसे,
सी में। तो गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव हो और उसे आप करना बंद कर दो, उसे बोलते हैं गो कोल्ड टर्की। तो बोल सकते हैं कि टू सडनली स्टॉप अ बैड हैबिट और एडिक्शन, टू सडनली स्टॉप अ बैड हैबिट और एडिक्शन, दैट इज कॉल्ड गो कोल्ड टर्की। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा, बरी द हैचेट 35 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में फाइंड करना हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी बॉल, एरिस्टोक्रेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ पर फाइंड करना है अ गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स, मीन्स हो जाए आंसर एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए में लिखा है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय थियो, यानी गवर्नमेंट बाय गॉड, गॉड लाइक पीपल। टोटलिटेरिज्म एक टाइप की मोनार्की होती है, उसे बोलते हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा। 37 देखते हैं। 37 में फाइंड करना है जम्बल्ड है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, पढ़िएगा। ये ए में लिखा है, ए पोर्शन, इसके बाद हमारे पास होगा, यहाँ से पढ़िएगा, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। अब हमें चूज करना है। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमें चूज करना है। अब मैं आंसर बोल देता हूँ, DBAC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, DBAC। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं 38 में देखते हैं। 38 से मैं फाइंड करना है यहाँ पर जम्बल्ड, सॉरी नहीं, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में पढ़िएगा अच्छे से, बहुत ही इजी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा भी है, तो इसे पढ़िएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 38, 39, 40 यहाँ से आपके जम्बल्ड हो जाएंगे, सॉरी क्लोज टेस्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, आंसर में। 38 का आंसर जो हो जाएगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव है ना। 38 का क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 में आपका आंसर हो जाएगा इनकरेजेस। 40 में जो आंसर हो जाएगा वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। 41 का जो आंसर हो जाएगा वो ग्रूम हो जाएगा और 42 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। 42 से भी हमारे पास यहाँ पर जम्बल है, एक बार फिर से इसे अच्छे से पढ़िएगा पॉज लेकर। 42 का तो आंसर मैंने बता दिया, 42 का ऑप्टिमिस्टिक है, 43 से जम्बल्ड है, सॉरी फिर से क्लोज टेस्ट है, तो इसे पढ़िएगा। अब आ जाइए आंसर पे। 43 में 43 में पहला आंसर जो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ होगा जो वो हमारा राइज होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 44 का ए हो जाएगा। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो कन्वेंशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो चैलेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 47 का जो आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो इसके साथ ही हम लोगों ने एसटी डिस्कशन पूरा कर लिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो उससे कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।